बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, हज़रत समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह अन्हो के कबूल इस्लाम के सिलसिले का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। हज़रत समामा अपने कबूल इस्लाम से बहुत खुश थे, मगर उसके साथ ही उनके चेहरे पर एक मुस्तकिल परेशानी भी दिखाई देती थी। एक दिन रसूलुल्लाह से दर्द भरे लहजे में अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने बहुत से सुहाबा का बेदरेग खून बहाया है। मुझे बताइए कि मेरे इस जुर्म का मदावा कैसे होगा। ये सुनकर आ हजरत ने इरशाद फरमाया, समामा, आप घबराओ नहीं, अल्लाह कबूल इस्लाम से पहले किए गए सब गुनाहों को मिटा देता है। फिर आपने समामा को उस खैरो बरकत की बशारत दी जो अल्लाह ने इस्लाम कबूल करने की बदौलत उसके नसीब में लिख दी है। ये सुनकर समामा बिन असाल का चेहरा खुशी से तमतमा उठा। वो खुश होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैंने अपने ज़माने जाहलियत में जिस कदर मुसलमानों को कत्ल किया है उससे 2 गुना ज्यादा मुशरिकीन को तहे तैक कर दूंगा। अब मेरी जान, मेरी तलवार और जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ आपकी और आपके दीन की खिदमत के लिए वक्फ है। फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत हो तो मैं उम्रा अदा कर आऊं। आपने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम इस्लामी तरीका के मुताबिक उम्रा अदा करने जा सकते हो। हज़रत समामा बिन असाल इजाजत मिलने के बाद उम्रा अदा करने के लिए रवाना हो गए। मक्का मज़मा पहुंचकर आपने बाआवाज़े बुलंद ये कलिमात कहने शुरू कर दिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हाजिर हूँ इलाही, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। सब तारीफें और नेमतें तेरी हैं और हुकूमत भी तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। हज़रत समामा बिन असाल वो पहले मुसलमान हैं जो मक्का में बाआवाज़े बुलंद तलबिया कहते हुए दाखिल हुए। जब कबीला कुरैश के लोगों ने हज़रत समामा की बुलंद आवाज में ये कलिमात सुने तो उनके गुस्से की कोई इंतहा न रही। सब लोग तलवारें हाथों में लिए घरों से बाहर निकल आए ताकि उस शख्स को कत्ल कर सकें जिसने मक्का आकर उनके अकायद के खिलाफ बेबांगे दोहल कलिमात कहने की जुर्रत की। जब कुरैश हज़रत समामा के पास पहुँचे तो आपने एक बार फिर ऊंची आवाज से तलबिया कहा। कुफार असलहा तान कर खड़े हो गए। कुरैश में से एक नौजवान नेजा लेकर आगे बढ़ा ताकि आप पर हमला आवर हो, लेकिन दूसरों ने इसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अरे तुम नहीं जानते ये कौन है? ये तो यमामा का बादशाह समामा बिन असाल है। बाखुदा, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो इसकी कौम हमारी इक्तिसादी इमदाद बंद कर देगी और हम भूखों मर जाएंगे। कौम ने ये सुनकर तलवारें नयाब में डाल ली और हज़रत समामा से महवे गुफ्तगू हुए और कहने लगे, ऐ समामा, तुझे क्या हुआ? क्या तुम बेदीन हो गए हो? क्या तुमने अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है? आपने कहा, मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो अब उम्दा तरीन दीन को इख्तियार कर लिया है। फिर बुलंद आवाज से कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, अब सरजमीने नजद में उस वक्त तक तुम्हारे लिए गंदम का एक दाना भी नहीं आएगा जब तक तुम मेरे प्यारे आका मोहम्मद की अताअत इख्तियार ना कर लोगे। हज़रत समामा ने कुरैश के सामने बिल्कुल उसी तरह उम्रा अदा किया जिस तरह रसूलुल्लाह ने उन्हें तालीम दी थी। उम्रा अदा करने के बाद अल्लाह की राह में एक जानवर कुर्बान किया और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले यही हुक्म सादर किया कि कुरैश की इक्तिसादी इमदाद बंद कर दी जाए। आपके हुक्म की तामील करते हुए कौम ने अहले मक्का की इक्तिसादी इमदाद रोक दी। हज़रत समामा के उस हुक्म के बाद कुरैश पर अरसा हयात तंग होने लगा, महंगाई बढ़ गई, भूख आम हो गई, मुसाइबों मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होने लगा। यहाँ तक कि उन्हें इस बात का खदशा लाहक हो गया कि वो और उनके बच्चे भूख से हलाक हो जाएंगे। इस नाजुक तरीन मौका पर उन्होंने रसूलुल्लाह की तरफ अपने एलची के हाथ एक खत लिखकर भेजा कि हमारा तो ये ख्याल था कि आप सिला रहमी फरमाएंगे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करेंगे, लेकिन आपने तो कत्ता रहमी की एक मिसाल कायम कर दी, हमारे अबाओ अजदाद को तहे तैक किया
اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اسال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے۔ عذراء کرم اسے حکم دیں کہ وہ ہماری امداد بحال کر دے اور اشیاء خوردنی ہمیں بھیجنا شروع کر دے۔ رسول اللہ کو جب قریش کی اس تنگی کا علم ہوا تو آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ آپ رحمت دو عالم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے ثمامہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور جناب رسول خدا علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے عہد و پیما کے پابند رہے۔ اللہ کریم ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔